हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आपका भाई प्रेम सागर मौर्य। आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे चैनल सक्सेस टिप्स लाइफ हैक पे। तो दोस्तों, थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे है। हम वीडियो के टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि ऐसे ही मजेदार वीडियो आप लोगों तक पहुँचते रहें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, लगन का मौसम आ रहा है, शादी ब्याह का सीजन है। तो मैं सभी लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई, हर परिवार में, कोई परिवार में अगर बेटी नहीं है तो उसके लिए दिल पे मत लेना। अगर मैं जहाँ तक जानता हूँ कि ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसके घर में बेटियाँ ना हो, और बेटियाँ लक्ष्मी होती हैं। हमारे घर की हो, आपके घर की हो, किसी भी घर की हो। लेकिन लोग क्या करते हैं कि हमारे पास कोई बेटा है तो उसका हम लोग जो पालन पोषण करे रहते हैं शादी के टाइम पे, उसको वसूलना चाहते हैं, जिसको हम लोग दहेज कहते हैं। तो मेरे भाई, सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप अपने बच्चों की शादियां करते हैं तो क्या आपको लगता है कि उनसे जब गला दबा के दहेज मांगोगे, उनका एकदम चूस लोगे पकड़ के, उनकी तो बेटी है, उनको मजबूर होकर देना ही है, किसी ना किसी के पल्लू से बांधना ही है। लेकिन उसके साथ साथ उनको ये भी देखना है कि हमारी बच्ची का भविष्य अच्छा हो, हमारी बच्ची का जीवन साथी अच्छा हो, हमारे बच्ची को अच्छा परिवार मिले, जो दारू ना पीता हो, जो मारता ना हो, जो फालतू ना हो, जो अपनी लाइफ में सक्सेस हो। लेकिन अगर इतना चीज वो आदमी अपनी बच्ची के लिए ढूंढ रहा है तो उसकी वो गलती नहीं है, उसकी ये चीज है, उसकी अपनी बच्ची का भविष्य के बारे में चिंता है। लेकिन उसकी चिंता को आप लोग मजबूरी में कन्वर्ट करके उसको ब्लैकमेल करते हैं। कैसे? बुलेट चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए, 2 तोला सोना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इतना बड़ा मुंह खोल देते हैं। लेकिन वहां पे वो बाप रेडी तो हो जाता है। और कुछ लोग होते हैं कि बारात में भी जाते हैं तो बारातियों का काम भी होता है ये, चाहे हमारे घर का हो चाहे आपके घर का हो, कि उस बच्ची के पिता के जो कमाई का हिस्सा होता है, पैसा होता है, खान पान का और सब चीज होता है, उसको ऐसे बर्बाद कर देते हैं जैसे कि उसमें कुछ लागत नहीं है। मेरे भाई, एक बच्चे के शादी के लिए एक बाप पूरी जिंदगी सपना देखता है और पूरी जिंदगी की कमाई अपने उस बच्चे के शादी में लगा देता है। तो आप अगर एक 10 रुपए का सामान भी फेंक रहे हैं ना, तो उसके खून का टुकड़ा, उसके जिगर का टुकड़ा वो फेंका जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है, ये लगन का सीजन चल रहा है, किसी के देने से, किसी के गला दबा के लेने से आपके घर में लक्ष्मी नहीं आएगी। वो तो अपने जिंदगी भर की कमाई यार खुद आपको दे रहा, जिसको उसने पाला, जिस तरह से आपने अपने बेटे को पाल पोसा के बड़ा किया है, जिस तरीके से आपने अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया है, जिस तरीके से आपने अपने बेटे को प्यार किया है, दुलार किया है, अपने कंधे पे खिलाया है, जिस तरीके से आपने अपने बेटे को ममता लुटाई है, उसी तरीके से वह बाप भी अपनी बेटी के ऊपर ममता लुटाया है। उसी तरीके से उस बाप ने भी, उस माँ ने भी अपनी बेटी को भी पाला है ना। तो ये मैं नहीं कहता हूं कि हर लोग ऐसा होता, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपका बेटा लाड़ से पला बड़ा हुआ है तो वो जिसकी बच्ची है ना, उसने भी उसको उसी प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया होगा, उसी मेहनत से पाल पोस कर बड़ा किया होगा, उतना ही लागत लगाया होगा, बल्कि उससे ज्यादा लगाया होगा। तो वो अपनी जिंदगी की पूरी कमाई, अपने जिगर का टुकड़ा, अपनी बेटी, अपनी औलाद तुमको दे देते हैं। उसके बाद भी आप लोग गला दबा के दहेज मांगते हैं। तो इस चीज को खत्म कर दीजिए। नहीं तो जिस दिन ऐसा हो गया कि लड़कियां दहेज लेना शुरू कर देंगी कि मैं इतनी पढ़ी लिखी हूं, ये लड़का मुझे नहीं चाहिए, और मैं जिस दिन लड़कियों ने इनकार करना शुरू कर दिया, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, पूरे इंडिया में 70% लड़के कमारे मर जाएंगे। लड़कियां खाली रिस्पेक्ट करती हैं, वो उतना वो नहीं करती हैं, लोग बदनाम करके रखे ना, लेकिन ऐसा नहीं है यार, लड़की है खाली, हमारे अंदर भी कमी है। इस चीज को हमको बदलना होगा, क्योंकि दहेज एक ऐसा कीड़ा है कि जो अच्छे बाप का गला घोट के उसको सुसाइड करने पर मजबूर कर देता है। मेरे भाई, आप कहीं पे भी शादी करो, कोई भी बाप हुआ, तो वो जो भी देगा यही सोचेगा कि लोग बोले कि हाँ, इस लड़की के बाप ने हमारा इतना मान सम्मान रखा है, हमारे मेहमानों का इतना ख्याल रखा, हमारा इतना ख्याल रखा, हमारे बच्ची को इतना दिया, हमारे बेटे को इतना दिया, और हमारा इतना अच्छे से मेहमान नवाजी किया। वो खुद चाहता है कि मेरी तारीफ हो। कोई बाप कभी नहीं चाहता है कि मेरी बेटी की शादी में मेरी बुराई हो जाए, मेरी बदनामी हो जाए। लेकिन मेरे भाई, गला दबा के किसी से सुकून लेना अच्छी बात नहीं है। जितने भी लोग हैं, सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, रिश्ता जो प्यार से बनता है, अगर आप उसी लड़की के बाप को हाथ रख देंगे कंधे पे, अरे भाई आप टेंशन मत लो, हमारा और आपका जब रिश्ता लग गया है तो आपका दुख हमारा दुख दोनों का सेम है। आपकी बेइज्जती होगी तो मेरी बेइज्जती होगी, मेरी बेइज्जती हुई तो आपकी बेइज्जती होगी। आप दुख में रहेंगे तो मैं सुख में नहीं रह पाऊंगा।
अगर एक संबंधी, समधी जिसको बोलते हैं, उसका सही नाम है संबंधी। संबंधी होने के नाते अगर हम दोनों आपस में किसी भी सिचुएशन को झेलने की शक्ति रखते ना, तो कोई तीसरा मजा नहीं ले पाएगा। और उस लड़की के पिता के ऊपर हाथ रख दो, कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे से ये नहीं लेने को हो रहा ना, हमसे पैसा लो, ये लो और इस चीज को दो। क्या है कि हम दोनों की बात आपस की है, जो आप हमको देंगे हमारा है, हम जो आपको देंगे आपका है। बस ये चीज करके अगर आप लोग भी, हम लोग भी, पूरी अपने पूरे इंडिया को मैं बता रहा हूं, अगर ये चीज करके किया जाए तो कोई बेटे का बाप कभी सुसाइड नहीं करेगा, कोई बच्ची कुंवारी नहीं रहेगी, कोई बच्चे का भविष्य नहीं खराब होगा। लेकिन हमारे समाज का सबसे गंदा रीत है, मेरा बेटा डॉक्टर है, मुझे 4 व्हीलर चाहिए, मेरा बेटा इंजीनियर है, मुझे बंगला चाहिए, मेरा बेटा ये है, मेरा बेटा वो है, मेरे बेटा ये है। लेकिन वहीं पे अगर लड़की डॉक्टर है तो आप दहेज तो देंगे नहीं, फिर भी आपको दहेज चाहिए। वहीं पे अगर वो लड़की इंजीनियर है फिर भी आपको दहेज चाहिए। वहीं पे वो लड़की अगर कोई ऑफिसर है फिर भी आपको दहेज चाहिए। क्यों भाई? आपका बेटा डॉक्टर है, वो दहेज ले सकता है, तो हमारी बेटी डॉक्टर है तो आप नहीं दे सकते हैं। लेकिन नहीं, ये समाज की रीत है। क्या करेंगे? अंधा बना के रख दिया, सबकी आंखों पे अंधविश्वास की पट्टी बांध के रख दिया है, एक दूसरे का गला दबा के लेने में लोगों को मजा आ रहा है। ये चीज करना छोड़ दीजिए। दहेज प्रथा बहुत गलत चीज है। हम आज मान लेते हैं कि हमने अपने बेटे का शादी किया, गला दबा के किसी से मांग लिया कि हमको इतना चाहिए, लेकिन कल को उसी घर पे मुझे जाना, उसी से लाइफ टाइम रिश्ता चलाना है, रिलेशन चलाना है, उसकी नजरों में मेरी क्या इज्जत होगी, क्या रिस्पेक्ट होगी। एक टाइम उसकी बेटी हमारे घर पे की करी हुई है, शादी की हुई उसकी बेटी की, एक टाइम पे आपको वो मुंह पे कुछ नहीं बोलेगा, पूरा ही मान सम्मान करेगा, लेकिन उसके दिल में जो रहेगा ना, वो भगवान ही जानता है। तो ऐसा मत कीजिए कि झूठा मान सम्मान आपको मिले, झूठा प्यार दुलार मिले और अंदर कुछ रहे। ऐसा कीजिए कि दिल से लोग आपका इंतजार करें, यार ये संबंधी हमको मिला था, हमारा इतना मदद किया, हमारी बच्चे का लाइफ सेट हो गया। इस चीज को अगर हम अपनी जिंदगी में लेके आ रहे हैं, हर आदमी ये चीज सोच ले रहा है, तो हर किसी की बेटी, हर किसी की बच्ची, हर किसी की बहन सुखी रहेगी, अच्छे से रहेगी। लेकिन जब तक ये चीज हम लोग नहीं सोचेंगे, तब तक कोई भी गरीब माँ बाप, कोई भी गरीब भाई अपनी बहन का, कोई बाप अपनी बेटी का शादी अच्छे घर में नहीं कर पाएगा। हमको क्या चाहिए? पूरी जिंदगी चलाने के लिए एक अच्छी सी लड़की चाहिए जो हमारे वंश को आगे बढ़ाए, हमारे परिवार को ख्याल रखे, हमारे परिवार में एकता बना के रखे, हमारे परिवार को देखने वाली हो, हमारा केयर करने वाली हो। ये चीज हमको चाहिए। क्या एटीएम मशीन चाहिए? हमको नहीं चाहिए ना। अरे अगर आप दहेज ले भी लेते तो कितना दिन खाएंगे? 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कितने दिन खाएंगे? ये जन्म जन्म का आपका साथ होता है शादी ब्याह। तो कम से कम थोड़े से पैसों के लिए, थोड़े से दहेज के लिए पूरी जिंदगी, पूरा जन्म मत खराब कीजिए। किसी के दिल को ठेस पहुंचाकर उससे पैसा ले लिए, उससे दहेज ले लिए, उसको मजबूर करके ले लिए। एक बाप मजबूर हो सकता है, एक लड़की का भाई मजबूर हो सकता है, एक माँ मजबूर हो सकती है, लेकिन उसके दिल में जो दर्द रहता है ना, वो आप कभी नहीं सोच पाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी एक लड़की के बाप होंगे, आप भी एक बेटे के बाप होंगे, आप भी एक माँ, भाई, बाप, बहन, कुछ ना कुछ तो होंगे जो मेरे वीडियो को देख रहा है। तो कम से कम इस दहेज प्रथा के लिए छोड़ दीजिए। हाँ, क्या है कि लोग देते हैं, आप कह दीजिए, देखिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, दहेज की बातें मत कीजिए। हाँ, आपसे जो लग रहा है कि मैं ये चीज देके अपनी बच्ची को भेजूंगा, अपनी बच्ची के लिए मैंने इतना जुगाड़ किया हुआ है, अपनी बच्ची के लिए मैंने ये सोचा है, तो वो आप अपनी बच्ची को दे दें, कोई बात नहीं। आप देंगे तो खुश रहूंगा, नहीं देंगे तो भी खुश रहूंगा। भगवान का दिया, हमारे पास सब कुछ है, बस आपने अपनी बच्ची दे दी, यही हमारे लिए काफी है। अगर इस तरीके से हर आदमी मिलना जुलना शुरू कर दे, हर आदमी शादी ब्याह करना शुरू कर दे, तो मैं बता रहा हूँ प्यार का एक ऐसा रस दुनिया में फैल जाएगा कि कभी किसी की कोई बुराई नहीं होगी, किसी की बेटी को कभी सताया नहीं जाएगा, किसी के बेटे का तलाक नहीं होगा, कभी कोई बिछड़ेगा नहीं, किसी के रिश्तों में दरार नहीं आएगी। इस चीज़ों को ध्यान रखिए और इस लगन में सब लोग दहेज प्रथा को परे रखते हुए प्यार मोहब्बत से, गरीबों को भी आदर सम्मान से अपने घर की बहू बनाने की पूरी कोशिश करें और उनको मान सम्मान इज्जत दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।